हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम आज जो करेंगे वो बेटा क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएफएम। हमने जो पीएफएम सीखा था तीन फॉर्मेट पर आधारित, उस पीएम पर बेस्ड हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। आपका ये इंटीजर रेशनल फंक्शन, ऊपर की पावर 2 और बेटा नीचे की पावर 3, तो इट इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और उसमें भी पहला तरीका जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो सॉल्व करने का तरीका बाय पीएफएम, पार्शियल फ्रैक्शनल मेथड। x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 कैसे सेपरेट करोगे? a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ओके, टेकिंग एलसीएम, तीनों मल्टीपल में एलसीएम आ जाएगा। x माइनस 1 कैंसिल, ये दोनों बचेंगे, x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल, और इस डिनोमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल। तो ध्यान रखिए जब भी आप पीएफएम लोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल होगा, ये आपको न्यूमरेटर बचेगा। अब यहाँ हमारे पास में तीन अननोन है a b c, तो इन तीनों अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हम तीन बार x को पुट करेंगे और शुरू में ऐसी वैल्यू पुट करना बेटा जिससे कोई नंबर फैक्टर 0 बन जाए। तो पुट x इक्वल टू 1, तो इससे ये दोनों 0 बनेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 1, बाकी ये दोनों तो 0 0, एक ही वैल्यू 1/2 आ गई। अगली वैल्यू पुट करी, पुट x बराबर 2, तो 2 रखने से ये भी 0 हो जाएगा और 2 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 0, यहाँ रखोगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये 0, तो b इक्वल टू बेटा -4 आ गया। और देन पुट x इक्वल टू 3, तो 3 स्क्वायर 9, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 1, तो c इक्वल टू 9/2। तो जितने अननोन होते हैं उतनी बार हमें x को पुट करना होता है, और इन तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो a की जगह 1/2, b की जगह -4 और c की जगह 9/2। तो इस तरह से हमारी पीएफएम को हम यूज कराते हैं, और इसको कहाँ रख दिया? यहाँ पर इंटीग्रेशन, और 1/2 इसका फॉर्मूला 1/x का log x, 1/x log x, 1/x log x। तो इस तरह से इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, जो दिक्कत आएगी एबीसी को निकालने में आती है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, ये आपका सिंगल पावर, ये आपका डबल पावर, बट इसके भी फैक्टर हो गए, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? x प्लस 2 x माइनस 2, तो ये आपके दोनों फैक्टर सेम हो गए, तो ये आपका सेकंड फॉर्मेट बन गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम हो गए बाय पीएफएम। तो a अपॉन नॉन रिपीटेड वाला प्लस b अपॉन x प्लस 2 एंड c अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर? टेकिंग एलसीएम, इधर से एलसीएम, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा डिनोमिनेटर तो पूरा, तो ये बचा x स्क्वायर a x प्लस 2 स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x माइनस 2। फिर से हमारे तीन अननोन है, इन तीनों अननोन की वैल्यू निकालने के लिए पुट x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 है, बाकी तो 0 0। अगला पुट x इक्वल टू -2, उससे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, ये 0 0, -4c c बराबर -1। तो दो वेक्टर तो 0 हो गए थे, लेकिन अब कोई 0 नहीं हो रहा, तो एक अनदर वैल्यू को इसी में पुट कर दें। पुट x बराबर 0, 0 रखेंगे तो ये 0 0, 4a 0 -4b 0 -2c, और 4b इक्वल टू 4 a की वैल्यू, c की वैल्यू, जिससे b की वैल्यू 3/4। ओके, देन इन एबीसी की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, a की जगह 1/4, b की जगह 3/4 और c की जगह -1। क्लियर? और इसको इंटीग्रेशन में लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन 1/x log x, अगेन 1/x log x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x प्लस c। तो ये हमारे पहले में तो क्या थे? तीनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अलग अलग, इसमें क्या थे? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो दोनों को करने का तरीका सेम, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए।
ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन हमने करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका सिंगल पावर, इट इज अ लीनियर वेक्टर, और ये आपका क्वाड्रेटिक वेक्टर। थर्ड जो पैटर्न था उस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। बाय पीएफएम a अपॉन x प्लस 1 प्लस क्वाड्रेटिक वेक्टर कैसे तोड़ेंगे, bx प्लस c। जो सिंगल पावर है लीनियर है वो कांस्टेंट से ब्रेक होगा, और जो क्वाड्रेटिक है वो bx प्लस c से ब्रेक होगा। तो इस तरह से तीनों पैटर्न हमें तोड़ना सीखेंगे। देखेंगे एलसीएम, ठीक, इस एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल, क्या बचा x। अब वही तीन अंकों ने a b c, तो तीन बार हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी। पुट x इक्वल टू -1 प्लस 1 और 1 2, ये 0, तो a इक्वल टू -1/2। अब बेटा कोई वेक्टर 0 नहीं बनेगा जबकि वैल्यू तीन बार पुट करनी है, तो अगले वैल्यू पुट करें x इक्वल टू 0, कोई सी भी x इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 0 a 0 0 c, तो c इक्वल टू -1, ये भी 1/2। तो वैल्यू आ गई। थर्ड के लिए पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो इस तरह से हमारी a b c हमें मिल जाता है। क्लियर, देख, और ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। a की जगह 1/2 माइनस का, b और c की जगह प्लस का 1/2। क्लियर, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका सेपरेशन कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। 1/2 1 अपॉन x प्लस 1, 1/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और देन इसके बाद इसे सोल्व कराने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को हमने t पुट कर दिया। क्लियर, देन इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और ये हमारा फार्मूला बन गया 1 अपॉन x log x 1 upon x log x, और ये हमारा tan इनवर्स x और पुट द वैल्यू ऑफ t। तो इस तरह से हमारे तीनों पैटर्न के हमने एक एक क्वेश्चन देख लिए। तो मेन काम है वो तोड़ना है, तोड़ने के बाद आराम से इजी वे की कैलकुलेशन है वो सही तरीके से आप लोगों को आनी चाहिए। देखेंगे ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को हम पीएफएम से भी कर सकते हैं। ओके, सिर्फ इसी के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे लिख देता हूं। इंटीग्रेशन x प्लस 4 x प्लस 9। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम पीएफएम से भी करेंगे। पीएफएम से करेंगे तो दोनों क्वेश्चन कैसे टूटेंगे, a अपॉन x प्लस 4 प्लस b अपॉन x प्लस 9। मेरी बात सुनना, अगर दो फैक्टर हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट भी अरेंज कर सकते हैं। आप पीएफएम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इन दोनों फैक्टरों को जब डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हो तो हम उन्हें डायरेक्ट भी अरेंज कर सकते हैं। इसका कैसे अरेंज करोगे डायरेक्ट, देखते जाना। x प्लस 4 x प्लस 9, मैं ये जो दोनों कांस्टेंट है ना इसको ऊपर लिख देता हूं, x प्लस 9 और x प्लस 4। मैंने क्या किया, पहले इसको लिख दिया, 9 है या 4 है, तो इन दोनों वेक्टर को ऊपर लिख लिया। हमें ऊपर क्या चाहिए, कांस्टेंट 1 चाहिए बेटा, तो दोनों को माइनस करा दो, इन दोनों को माइनस करा दीजिए, जिससे क्या होगा x से x कैंसिल, क्या बचेगा, ये 9 माइनस 4 कितना रहा 5, बट यहाँ 5 नहीं है तो इसलिए हमें इसको डिवाइड कर दे 1/5 से। अब ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ एक ही बात है। सेम इसी तरह इधर देखो, इंटीग्रेशन x प्लस 4 x प्लस 9, इन दोनों वेक्टर को हमने ऊपर लिख दिया, इन दोनों वेक्टर को हमें ऊपर लिख दिया। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, x बचाना है, इट मींस कांस्टेंट को हटाना है। इसमें तो कांस्टेंट हटा देते, इसमें तो x हटा देते, इसमें x बचाना है, समझना, इसमें कांस्टेंट हटाना है, तो इस 4 को हटाने के लिए इस 9 का मल्टीप्लाई कराना है, अपोजिट 4 को हटाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करा दें, इस 9 को हटाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करा के दोनों को माइनस करा दें। ये बात समझ में आई। तो जो दोनों वेक्टर है इन दोनों को ऊपर लिख दीजिए और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसी के अनुसार प्लस माइनस कराएं। तो यहाँ x बचाना था, 4 को हटाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई और इस 9 को हटाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 36, ये भी 36, तो 36 तो कैंसिल, ये कितना बचा 9x माइनस 4x,
5x, x तो था 5 नहीं था, ये हमने 1/5। तो आप चाहो तो इन दोनों क्वेश्चन को पीएफएम से तो करेंगे ही सही, और डायरेक्टली इस तरह से भी करना चाहे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में वैलिड है। आगे आप भी जानते हैं, सेपरेशन करा दीजिए, 1/x+4 1/x+9, इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, log x+4 log x+9 प्लस c यानी 1/5 log m/n प्लस, समझे ना समझे, सिमिलर इधर वाला 1/5 इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 9x+9 4x+4, इंटीग्रेशन 9 log x+9 4 log x+4 प्लस c, और भी इसको अरेंज करें 1/5 log x+9 की पावर 9 और x+4 पावर 4 प्लस c। तो इस तरह से इनका सीधा भी अरेंज कर सकते हो, पीएफएम से तो करेंगे से। ये दोनों क्वेश्चन को सिखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/x² + a² और x² + b², हम इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो दो फैक्टर है, इनको कैसे लिख देंगे, x² + a² x² + b², इन दोनों फैक्टर को यहां पर सिर्फ x² का ही बोला वाला हूं, तो इन दोनों फैक्टर को ऊपर लिख लीजिए, x² + a² x² + b², और हमें ऊपर कांस्टेंट बचाना है, दोनों को माइनस करा दीजिए, जिससे x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a² - b², जो कि एक कांस्टेंट है, यहां डिवाइड लगा दीजिए a² - b², समझे ना समझे, सेपरेशन करा दीजिए, इंटीग्रेशन 1/a² - b² कराओ, इसके अपॉन में ये आएगा, तो 1/x² + b² 1/x² + a² dx, इंटीग्रेशन अब आप भी जानते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan 1x/b -1/a tan 1x/a प्लस c, समझे ना समझे। तो इस तरह से दो फैक्टर वालों को तो डायरेक्टली अरेंज करा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए नंबर 7, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, x² + a² x² + b², तो वही करने का तरीका, x² + a² x² + b² x² + a² x² + b², दोनों को लिख दिया। इस a² को हटाने के लिए b² से मल्टीप्लाई कराएं, और इस b² को हटाने के लिए a² से मल्टीप्लाई करा के दोनों को माइनस करा दें। मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन इन दोनों को लिख दें, x² + a² x² + b², दोनों फैक्टर लिख दीजिए, x² + b²। अब हमें x² बचाना है, यानी कांस्टेंट को हटाना है, ओके। तो इस a² को हटाने के लिए b² का मल्टीप्लाई, और इस b² को हटाने के लिए a² का मल्टीप्लाई, और दोनों का माइनस, तो a² b² तो कैंसिल, इसमें से x² कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, b² - a², तो x² तो है, वो जो b² - a² बचा उसका डिवाइड मार। तो इस तरह से हम दो फैक्टर वालों को तो सीधा अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद तो आप भी जानते हैं, 1/b² - a², सेपरेशन कर दो, b² x² + b² - a² x² + a² dx, यहाँ पे भी आपका dx, तो 1/b² - a², ये आपका फॉर्मूला 1/b tan 1x/b -a² 1/a tan 1x/a प्लस c, से b कैंसिल,
ऐसे। तो जो बेटा दो फैक्टर वाले हैं हम उन्हें डायरेक्ट रीअरेंज कर सकते हैं और पीएफएम से भी कर सकते हैं। तो ये आज के जो क्वेश्चन थे आपके वो पीएफएम बेस्ड क्वेश्चन थे, ये अच्छी तरह से करके देखना। थैंक यू।